अभी तक और आगे भी नॉन सीरियस रहना चाहते हो, भैया आपको फर्क ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आपको फर्क ही नहीं है। हमें युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है, तो वो इन डेट्स को होना निश्चित है। एक सपना है कि मैं अपने माँ बाप को वो चीजें दिलाऊंगा जो वो डिजर्व करते हैं। मेरे माँ बाप दूसरों की तरफ देखते हैं कि हाँ भाई उसके पास ये चीज है के ऊपर हमारे पास। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप शुरू करते हो 1 अक्टूबर से तो 1 दिसंबर तक होना चाहिए था, लेकिन अगर अभी तक भी रिवाइज। हेलो ग्रेविटी गैंग, आज इस वीडियो में हम कुछ सीरियस बातें करेंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। पहले मैं बता दूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नॉन सीरियस हो अभी तक और आगे भी नॉन सीरियस रहना चाहते हो, भैया आपको फर्क ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आपको फर्क ही नहीं है, आपके पढ़ने से आपकी फैमिली को क्या इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपकी फैमिली कैसे आगे जाएगी। अगर आपको फर्क ही नहीं है बिल्कुल भी, तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दें। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। अगर आप अपने आप में चेंज चाहते ही नहीं, आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर मैं अभी तक नॉन सीरियस था, नॉन सीरियस रहूंगा, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आप इस वीडियो से दूर रहें। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जो चाहते हो कि हां मैं अगर इंप्रूव करूंगा तो साथ में मेरी फैमिली भी इंप्रूव करेगी, अगर मैं आज कुछ कर पाऊंगा तो कल को मेरी फैमिली लोगों के सामने अच्छे से खड़े हो पाएगी, तो दिस वीडियो इज फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना, चाहे अभी तक आप पढ़े नहीं, लेकिन आज से आप स्टार्ट करोगे, आज से आप इंप्रूवमेंट शुरू कर दोगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप पीछे मेरे देख सकते हो बड़ा बड़ा लिखा हुआ, आप जरूर हारोगे। तो क्या ये मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर हम पढ़ नहीं पा रहे, सर हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, सर हमारे आसपास काफी डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं कि यार पढ़ने से आसान काम क्या है इस दुनिया में। एक जगह पे बैठकर एक छोटी सी बुक को आपने एनालाइज करना है और आपको भी इतना पता है उस बुक में इतनी पावर है जो आपको यहां से यहां तक ले जाएगी, और वो काम करने में भी आपको दिक्कत आ रही है। कई बच्चे ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके फैमिली सर्कमस्टांस ऐसे हैं, जहां उनकी कंडीशन ऐसी है वो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो यार आप तो कितने खुशनसीब हो जो पढ़ पा रहे हो, जो चीजों को समझ पा रहे हो। तो अगर यार आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो बड़ी दिक्कत की बात है ये तो। लेकिन फिर भी हम आज की इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे और कुछ टिप्स देंगे आपको जिससे आप इंप्रूव कर पाओगे। क्लियर है? बात है, देखिए महाभारत की युद्ध चल रहा था हमारे पास, और अर्जुन दुश्मनों की सेना देख के हमारे पास डर गया। बेसिकली उसको पता चला कि यार सामने तो मेरे घर वाले हैं, उसका मन डोलना शुरू हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने अपने हथियार छोड़े और जमीन पे रख दिए। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन क्या हो गया, तू तो बड़ा योद्धा समझता था अपने आप को, तो बस इतने में ही हार गया? युद्ध शुरू होने से पहले ही तू तो हार गया। तब हमारे पास हमें एक बात समझनी चाहिए भैया कि जब रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले युद्ध मन भूमि में खेला जाता है। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई काम करने आप जा रहे हो, वो काम का डर आपके मन में पहले शुरू हो जाता है। फिर कृष्ण भगवान ने एक बड़ी बात बोली अर्जुन को, हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो अपने मन को अपने वश में नहीं रखते, अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखते, वो मन उन्हीं का होके उन बावजूद भी उन्हीं के ऑपोजिट काम करता है, उन्हीं को हराने के लिए काम करता है। अर्जुन ने हमारे पास तब जब हथियार त्याग दिए तो कृष्ण भगवान ने बोला, अर्जुन तू एक योद्धा है, तेरे पास हर कैपेबिलिटी है, बस एक चीज की कमी है, वो है तेरे मन की, क्योंकि तेरा मन वश में नहीं है। लेकिन अगर तू इस मन को अपने वश में कर ले तो वो दुनिया की हर ताकत को तो जीत सकता है जो तू जीतना चाहता है। तो यही हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ होता है। जब हमारे पास एग्जाम आते हैं वो पहले ही एग्जाम का डर लेके बैठ जाते हैं और कोने में बैठकर बस यही सोचते हैं कि एग्जाम आ गए, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमारा क्या होगा,
कैसे होगा, क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो ये होगा, फैमिली ये बोलेगी, वो बोलेंगे, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है। तो इन्हीं उलझनों में हम फंसे रहते हैं और हम सॉल्यूशन के ऊपर काम करना ही भूल जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई। न्यूज में हमारे पास क्या था कि जो सीबीएसई डेट शीट है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और साथ ही साथ उन्होंने एक टेंटेटिव यानी कि एक नमूना पेश किया था उस डेट शीट का कि भैया आपके जो एग्जाम है वो इन डेट्स को होना निश्चित है और एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं दिनों में होंगे। स्टार्ट 15 फरवरी से होंगे और एंड हमारे पास 17 मार्च पे होंगे। तो बच्चों के अंदर डर फैल गया, बच्चों के अंदर डर फैल गया कि सर एग्जाम आ गए हैं भाई, अब तो उनको नींदें उड़ गई उनकी रातों की। लेकिन ये 2 दिन हुआ बस, फिर अगले दिन वो नॉर्मल लाइफ, फिर वही डिस्ट्रैक्शन, फिर फ्रेंड्स के साथ कभी इधर घूमने जाना, फिर मोबाइल में पूरी तरह लगे रहना, सब चीजें वो हो गई। फिर एक नोटिफिकेशन आया, फिर टेंशन बढ़ गई, फिर तीसरे दिन वही काम शुरू। भैया मैं पूछना चाहता हूं आप कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? क्या ऐसे हो पाएगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप बचपन में थे तो आप सोचते थे कि यार बड़े होके मैं ये करूंगा, यार मेरे मन में एक सपना है कि मैं अपने मां बाप को वो चीजें दिलाऊंगा जो वो डिजर्व करते हैं। मेरे मां बाप दूसरों की तरफ देखते हैं कि हां भाई उसके पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है। तो अब क्या हो गया भैया, आपके पेरेंट्स भी जब आपके बारे में सोचते होंगे तो एक बार उनके दिमाग में भी शक जरूर उत्पन्न होता होगा कि यार ये तो वही मेरा बच्चा है जिसके पास एनर्जी बचपन में ज्यादा थी, लेकिन बड़ा होके इसके साथ पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि इसके पास वो एनर्जी रही नहीं। उनको भी कुछ सेकंड्स के लिए आपके ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा कि यार क्या आप वही हो जो बचपन में इतनी हमारे पास एनर्जी रखते थे और जब रियलिटी में कुछ करने का समय आया तब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। माय डियर, आपको भी पता है कि स्टडी यानी पढ़ाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात बोली है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नॉन सीरियस से सीरियस होना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे तो सही। और इतना भी आपको पता है कि पढ़ाई ही वो चीज है जो आपके लिए चीजों को रेगुलेट करेगी, रेक्टिफाई करेगी, जो आपको आगे लेके जाएगी। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि अगर आप शुरू करते हो 1 अक्टूबर से तो 1 दिसंबर तक आपके फाइनल ईयर एग्जाम आते हैं। और कॉमन सेंस हमारी क्या बोलती है, फाइनल ईयर एग्जाम वो एग्जाम होते हैं जिसमें आपका फुल ईयर सिलेबस आता है, जिसमें पूरा सिलेबस आता है आपका साल का एग्जाम्स में। और अगर हम बात करें, कई बच्चों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि सर 1 अक्टूबर से 1 जनवरी लगभग 6 महीने पड़े हुए हैं तो हमारे पास तो बहुत समय। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो तो भैया आपके पास तो 2 मंथ भी नहीं है सही से, क्योंकि आपके फुल ईयर एग्जाम तो दिसंबर में शुरू हो रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हो यार? अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो ऐसा क्या है? मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूं, हर बच्चे के यही हालात होते हैं। जो हमारे पास अक्टूबर में जब हमारे पास समय आता है तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं और हर एक के ऊपर ये समय आता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत है। तो भैया अगर मैं बात करूं नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास अभी तक क्या हो जाना चाहिए था, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन, जहां पर हमारे पास जुलाई से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर और नवंबर तक कुछ ठीक ठाक हमने रिवाइज कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर अभी तक भी रिवाइज नहीं हुआ तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग के ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अभी से भी स्टार्ट करोगे, आज से बल्कि अभी से बल्कि इस वीडियो के बाद भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो माय डियर सॉल्यूशन, हमारे पास स्टूडेंट, आपके पास सॉल्यूशन होगा हर प्रॉब्लम का। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, देखिए मेनली जो कंफ्यूजन रहती है हर स्टूडेंट के दिमाग में वो ये रहती है कि सर टाइम टेबल, सर टाइम कैसे मैनेज करूं। सबसे पहले तो भैया ये देखो कि आपके पास टाइम कितना बच रहा है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। जितना टाइम स्पेंड करते थे मोबाइल में उसको दूर कर दो। जितना टाइम आपके पास फालतू फ्रेंड्स में स्पेंड करते थे उसको दूर कर दो। उसको एक पेन पेपर लेके बैठो और देखो कि कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कहां पर आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है। जो वेस्ट वाला टाइम है उसको भी आप एनालाइज करके यूटिलाइज करना शुरू कर दो। बात रही सर स्टार्ट कैसे करें, यार स्टार्ट जब जागो तभी सवेरा, ये लाइन तो आपने सुनी होगी। तो भैया जो बंदा जिस टाइम समय जाग रहा है, चाहे वो रात को जाग रहा है चाहे दोपहर को, उसके लिए वही सवेरा है।
क्लियर है? टाइम मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि हाँ भैया आपने कब मन बनाया था ये सोचने का कि हाँ आज से पहले तो मैं जो कर रहा था वो सही था, लेकिन आज से मैं जो करूंगा वो सारा मेरे कंट्रोल में है, वो सारा मेरे वश में है, मैं उसी हिसाब से चलूंगा जिस हिसाब से मेरी प्लानिंग बोलती है। जो मैं आज से 10 साल बाद चाहता हूं मैं उसी हिसाब से आज काम करना शुरू करूंगा, हर एक चीज करूंगा, लेकिन पढ़ूंगा भी जरूर, अपने आप को मैं धोखा नहीं दूंगा। तो ये चीज सोचो। बात करें हमारे पास मैनेज करने की, मैनेज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये देखिए भैया आपका टाइम वेस्ट कहां पर हो रहा है और उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्टडी में। बात करूं आपके ऊपर, मुझे पता है फैमिली प्रेशर भी आ रहा होगा। जब सुबह उठते होगे तो मम्मी बोलती होगी भैया पढ़ ले, तेरे पापा जब रात को आते होंगे घर पे तो वो भी जरूर बोलते होंगे कि भैया क्या पढ़ा आज, तेरे को शर्म होनी चाहिए, तेरे तो एग्जाम आ रहे हैं। तो फैमिली प्रेशर भी आपके ऊपर आता होगा और वो आएगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आपने उसको प्रेशर समझ के प्रेशर लेते रहना है, जहां एक मौका समझ के उसको अपने यहां पर एक मौका समझ के आगे बढ़ना है। देखिए आप अभी भी पढ़ सकते हो, आप अभी भी अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। भैया रीस्टार्ट करो, जो हो गया पीछे छोड़ो, रीस्टार्ट करो फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दिस टाइम, फ्रॉम दिस सेकंड, फ्रॉम दिस मोमेंट। अभी रीस्टार्ट करो, अभी शुरू करो सब कुछ करना। देखोगे आप खुद आज से एक वीक बाद, बल्कि एक दिन बाद आप देखोगे, बल्कि एक घंटे बाद देखोगे, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। भैया प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि यार जो मैं आज काम कर रहा हूं, क्या ये वही काम है जो मैं आज से 10 साल बाद करने वाला हूं? क्या ये वही काम है जो मुझे वो चीज देगा जो मुझे आज से 10 साल बाद चाहिए? तो आपको हर चीज के आंसर खुद मिल जाएंगे। टाइम मैनेज करना मैंने आपको बोल दिया, और भैया जस्ट स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो, एक बार स्टार्ट तो करो। इग्नोर करो दुनिया को, इग्नोर करो जो भी वो आपको बोल रहे हैं, जस्ट एक बार स्टार्ट तो करो, एक बार चलना शुरू तो करो। आप खुद देखोगे आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि सर कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसी हमारे पास प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर हमें सब कुछ मिल जाए, हमें सिर्फ पढ़ना पड़े, हमें ढूंढना ना पड़े किसी चीज को, सिर्फ पढ़ना पड़े, सिर्फ हम पढ़ें और हमारा काम हो जाए। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बता दीजिए। तो माय डियर लर्नर्स, ऐसा प्लेटफॉर्म है वो जहां पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसका नाम है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और अभी भी चल रही है, जिसका नाम है 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भैया एक बार जाके देखो, एक बार जाके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इसमें हमने वही क्वेश्चन की बात की है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिससे आपका एग्जाम बनेगा, जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। हमने 9th क्लास के लिए भी किया है और क्लास 10th के लिए भी किया और जल्दी बाकी क्लासेस के लिए भी करेंगे। हमने साथ ही स्टार्ट किया था मेंटी क्विज। कई बच्चों के क्वेश्चन आते थे सर स्टडी बोरिंग लगती है, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वैसे भी जितनी भी मेरी वीडियो है लगभग हर एक में एनिमेशन है। तो भैया क्या आपने एक बार वीडियो को देखा है? एक बार वीडियो को जाके देखो तो सही, देखो फिजिक्स कैसे हो रही है, देखो फिजिक्स को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, आपका डेफिनेटली इंटरेस्ट बिल्ड होगा। बात करें मेंटी क्विज की, भैया हर चैप्टर के लिए हम मेंटी क्विज करवा रहे हैं। बात करें हमारे पास सैंपल पेपर के सॉल्यूशन हमने करवा दिए हैं। आप एक बार जाके देखो तो सही, आपको खुद फर्क पता चलेगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा कि हाँ भाई मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यही वो प्लेटफॉर्म है, यहां से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बात करें हमारे पास, भैया हमने पूरी की पूरी लाइव करा दी, 4.5 घंटे के 2 सेशन लिए हमने और पूरी फिजिक्स ही खत्म कर दी हमने क्लास 10th की। एक बार जाके देखो तो सही, देखो तो सही, वहां पर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, सैंपल पेपर क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स, सब कुछ तो करवा दिया। रह क्या गया? सिर्फ एक चीज रह गया माय डियर स्टूडेंट, आपका वहां पर जाके उन चीजों को देखना। मैं एक बार बोलता हूं, एक बार मेरे कहने पे जाके हर एक चीज को एनालाइज करो, समझो, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ जस्ट इस वीडियो को देखने से पहले हम पीछे थे, लेकिन जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पावर दिखेगी अपने अंदर, आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन दिखेगी और आपको दिखेगा जस्ट एक वीक बाद, एक हफ्ते बाद आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी और आप मुझे मैसेज करोगे जी टीटी सर आपने जो बोला था वो एकदम सही था। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि भैया एक बार जाएं हमारे इन वीडियोस को देखें। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, देखिए हर एक इंसान से गलती होती है, हर एक इंसान नीचे जाता है, लेकिन योद्धा बादशाह सिकंदर वही होता है
जो उस नीचे जाने के बाद ऊपर आता है और दुनिया को दिखाता है कि ये दुनिया, तूने मेरे बारे में काफी बातें की थी, ले देख ले मैं क्या था और क्या हूं। उस चीज में उस चीज में एक अलग मजा होता है। जब दुनिया आपके बारे में गलत सोच रही है, वो जो वहां पर खड़ा है वो आपके बारे में गलत सोच रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में थे कुछ और जब उसको रियलिटी का पता चलता है कि हां भाई, जिस बंदे को मैं यहां पर समझ रहा था वो तो ये डिजर्व करता है, तो उसको खुद ब खुद हर चीज का आंसर मिल जाएगा। आपको खुद से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आज की ये वीडियो, आज की जो सीरियस टॉक है, आज की जो रियलिटी हमारे पास बातें की हैं, ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हैं, 0.1% भी अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करके जाना, ऑल पे सिलेक्ट जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं मेरे स्टूडेंट को किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, वो किन किन चीजों में अटक रहे हैं। क्लियर है? सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अच्छा सा, और शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है आपके आसपास कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। भैया अगर ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हो हमारे साथ, तो यहां पर टेलीग्राम का यहां पर लिंक दिया गया है भैया, टेलीग्राम स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करके सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा ब्रेन गेन बाय अकेडमी के नाम से, वहां पर जाके हमारे पास पहुंचो, वहां पर फॉलो करो, और साथ ही साथ अच्छा लगा तो भैया एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ, और साथ ही साथ इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भैया अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा आज का वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और बाकी कंटेंट भी ऑन द वे है जो आपकी हेल्प करेगा आपके उस सपने को साकार करने की जो सपना आपने सोचा था। मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई जोश और एनर्जी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।